दृश्य की शुरुआत। संगीत, भयानक और रहस्यमय संगीत धीरे धीरे बजता है। दृश्य, एक बच्चे की मासूम क्रेयन ड्राइंग। इसमें एक खुशहाल परिवार को दर्शाया गया है। एक माँ, एक पिता और एक छोटा बच्चा। सभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक काली, अस्पष्ट छायादार आकृति मंडराती है, जिसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, केवल एक भयानक उपस्थिति है। कट टू, एक कम रोशनी वाले, धूल भरे कमरे में एक पुराना रॉकिंग हॉर्स। कैमरा उस पर झूम करता है। अचानक वह अपने आप धीरे धीरे आगे पीछे हिलने लगता है, एक धीमी, लयबद्ध चरमराती आवाज के साथ, जो खामोशी को चीर देती है। वॉइस ओवर, गंभीर और रहस्यमय। हर घर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां खुशियों से भरी होती हैं, जबकि कुछ में अंधेरे राज दबे होते हैं, जो सही समय का इंतजार करते हैं बाहर आने के लिए। भाग एक, नया घर। दृश्य, एक खूबसूरत सुबह, एक कार एक बड़े, पुराने लेकिन भव्य घर के सामने रुकती है। अंजलि और विक्रम, एक प्यारा और उम्मीदों से भरा जोड़ा, कार से उतरते हैं। विक्रम पीछे का दरवाजा खोलता है और अपने नए गोद लिए बेटे रोहन को गोद में उठा लेता है। विक्रम मुस्कुराते हुए, देखो रोहन, यह हमारा नया घर है। तुम्हारा घर बाहर से आकर्षक है, लेकिन उसके विशाल दरवाजों और ऊंची खिड़कियों में एक अकेलापन और उदासी छिपी हुई है। अंदर फर्नीचर को चादरों से ढका गया है और हवा में धूल और पुरानेपन की गंध है। अंजलि और विक्रम उत्साह से घर को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, लेकिन रोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता है। उसकी आंखें कमरे के खाली कोनों को घूरती रहती हैं और उसके होठों पर एक हल्की, बेचैन करने वाली मुस्कान है, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। अंजलि प्यार से, तुम्हें यह जगह पसंद आई बेटा? रोहन कोई जवाब नहीं देता, बस एक खाली दीवार को घूरता रहता है, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। भाग दो, भयानक संकेत। दृश्य, रात का समय, घर खामोशी में डूबा है। अचानक हॉल से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई ठंड में कांप रहा हो। एक दरवाजा धीरे धीरे चरमराकर खुलता है और फिर जोर से बंद हो जाता है। अंजलि बिस्तर में जाग जाती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अंजलि फुसफुसाते हुए, विक्रम, क्या तुमने वो सुना? विक्रम, जो गहरी नींद में है, बस करवट बदल लेता है। अगली सुबह अंजलि को रोहन के कमरे में उसकी ड्राइंग्स मिलती हैं, जो पहले खुशहाल परिवार की तस्वीरें थीं, अब वे विभत्स हो गई हैं। स्टिक फिगर अब चीख रहे हैं और उनके चारों ओर एक विशाल राक्षसी आकृति है, जिसके लंबे नुकीले पंजे हैं, जो उन्हें तड़पा रही है। अंजलि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह विक्रम को ड्राइंग दिखाती है। विक्रम चिंतित दिखता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। विक्रम, अंजलि, वह बस एक बच्चा है, शायद उसे बुरे सपने आ रहे होंगे। नई जगह है, शायद इसलिए वह थोड़ा परेशान है। लेकिन विक्रम की अपनी बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे भी रात में घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई परछाई तेजी से गुजर गई हो। भाग 3, रहस्य का खुलासा। दृश्य, कुछ दिनों बाद अंजलि रोहन के कमरे की सफाई कर रही होती है। वह एक पुराने लकड़ी के फर्श बोर्ड को थोड़ा उठा हुआ पाती है। जिज्ञासावश वह उसे हटाती है और नीचे एक छिपा हुआ प्राचीन लकड़ी का बक्सा पाती है, जिस पर धूल और जाले लगे हैं। कांपते हाथों से वह उसे खोलती है। अंदर उसे
घर के पिछले मालिक की थी, जिसने एक राक्षसी आत्मा के बारे में लिखा था। एक ऐसी आत्मा जो अकेले और दुखी बच्चों से जुड़ जाती है, उनकी मासूमियत को खा जाती है और उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है। डायरी में लिखा था कि यह आत्मा बच्चे को अपना दोस्त होने का दिखावा करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। अंजलि का खून ठंडा पड़ जाता है। वह भागकर विक्रम के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वे दोनों मिलकर रोहन का सामना करने का फैसला करते हैं। अंजलि घबराहट में, रोहन बेटा, क्या कोई है जो तुमसे बात करता है? रोहन उनकी तरफ देखता है और उसकी मासूम मुस्कान एक भयानक रूप ले लेती है। उसकी आवाज गहरी और कर्कश हो जाती है, जो एक बच्चे की नहीं बल्कि किसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति की लगती है। रोहन बदली हुई आवाज में, वह हमेशा से मेरे साथ है और अब वह तुम्हारे साथ भी रहेगा। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। भाग 4 सामना। दृश्य। हताश होकर अंजलि और विक्रम एक बुजुर्ग महिला की तलाश करते हैं, जो गांव में आध्यात्मिक दुनिया के अपने ज्ञान और रस्मों के लिए जानी जाती है। महिला उनके घर आती है और रोहन को देखते ही